के एक हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ और एनएचएस बहुत सारे लोगों को हायर कर रहा है। एनएचएस में जॉब के लिए अप्लाई करना लगे तो आपने अपने ब्राउज़र के ऊपर दो वेबसाइट्स ओपन कर लेनी है। पहली चैट जीपीटी और दूसरा एनएचएस का वो पोर्टल आई हैव ए स्टूडेंट वीज़ा एंड अप्लाइंग फॉर पार्ट टाइम पोजीशन और बैंक पोजीशन। ये देखें भाईजान कितनी ज़्यादा जॉब जो है वो आना शुरू हो गई। ये देखें भाई, एनएचएस के एक हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ और एनएचएस बहुत सारे लोगों को हायर कर रहा है। यूके में सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप जो मिलती है वो एनएचएस ही देता है। शायद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो यूके में जिनकी शॉर्टेज है वो एनएचएस के अंदर ही शॉर्टेज है, क्योंकि इनको स्टाफ नहीं मिलता। इसी वजह से बहुत सारे लोगों की अपॉइंटमेंट्स डिले होती हैं। और मज़े की बात, जो नए स्टूडेंट्स अभी यूके के अंदर आए हैं, जॉब की शॉर्टेज है, एनएचएस पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ भी हायर कर रहा है। कैसे अप्लाई कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों को एनएचएस में अप्लाई करने का तरीका नहीं पता, क्योंकि ये इनको कोई सीवी वगैरह नहीं चाहिए। इनकी अपनी वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर एनएचएस के अंदर आपने कैसे अप्लाई करना है, ये कंप्लीट डिटेल बताएंगे। आप स्टूडेंट हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप कुछ भी हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन होती है कि जब तक आप डॉक्टर या नर्सेज नहीं, आप एनएचएस के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। एनएचएस को हर किस्म के स्टाफ की ज़रूरत हर टाइम पे रहती है। जैसे आप अकाउंटेंट हैं, आपने बीबीए एमबीए किया हुआ है, आप इंजीनियर हैं, आप नर्स हैं, आप कुछ भी हैं, एनएचएस को हर किस्म के स्टाफ की रिक्वायरमेंट हर टाइम पे रहती है। इवन स्टूडेंट्स को भी ये हायर करते हैं। वो लोग जो अपना फ्यूचर यूके के अंदर देखते हैं वो एनएचएस में अभी से ही अप्लाई करना शुरू करें, क्योंकि एनएचएस ही वो इदारा है, सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप जो देने वाला इदारा है वो एनएचएस ही है। और मोस्टली इसके अंदर आपको स्पॉन्सरशिप का फ़ायदा ये होता है कि आपको किसी किस्म की हेल्थ इंश्योरेंस भी पे नहीं करनी पड़ती। ज़्यादा बेनिफिट यही है एनएचएस का कि आपको किसी किस्म की हेल्थ इंश्योरेंस पे नहीं करती। इवन बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि जो एनएचएस में आके जॉब शुरू कर देते हैं, उनको जो हेल्थ इंश्योरेंस वो पाकिस्तान से पे करके आए थे वो भी रिवर्स हो जाती हैं। तो आज एनएचएस के अंदर आपको अप्लाई करना सिखाते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप कोई भी हैं, सब लोगों के लिए वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर भी जाएंगे और वहाँ से कंप्लीट डिटेल आपको बताएंगे, कैसे आपने फॉर्म फिल करना है, कैसे इंटरव्यू देना है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में। लैपटॉप की स्क्रीन पे जाने से पहले मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगा। एनएचएस में अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप अगर 10 टू 15 जॉब एप्लीकेशंस पुट करेंगे तो आपको हो सकता है एक भी इंटरव्यू ना आए। अगर आप 20 टू 30 एप्लीकेशंस आप फिल अप करेंगे तो हो सकता है आपको एक इंटरव्यू आए। अगर आप 50 करेंगे तो हो सकता है आपको दो इंटरव्यू आए, और उनमें से हो सकता है एक में आप सेलेक्ट हो जाएं और एक में आप रिजेक्ट हो जाएं। आप 100 एप्लीकेशंस पुट करेंगे तो आपको 4 इंटरव्यूज़ आएंगे। 4 इंटरव्यूज़ में से हो सकता है आप 2 में से पास हो जाएं और आप हो सकता है एक में ना पास हो। अब ये एप्लीकेशंस भी बड़ी लंबी लंबी होती हैं, इनके ऊपर आपको प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। यानी अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कोई भी हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप दिन में 1 या 2 घंटे निकालें और ये एनएचएस की वेबसाइट के ऊपर जाके अपने लिए जॉब ढूंढें। मैं आपको गारंटी करता हूँ, अगर आप 2-4 महीने इसके ऊपर हर रोज़ 1-2 घंटा अप्लाई करेंगे तो आप इन फ्यूचर अपने आप को एनएचएस में देखेंगे। और जो अभी आप रिग्रेट कर रहे हैं यूके आने के लिए कि मैं क्यों यूके आ गया हूँ, वो आपका ज़िंदगी जो है वो सारी की सारी बदल जाएगी। फ्यूचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनएचएस में बेटर हो जाएगा, क्योंकि किसी किस्म की हेल्थ इंश्योरेंस पे नहीं करनी है आपने इन फ्यूचर, अगर आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिलती है। और ऐसी मराद है, ऐसी ज़िंदगी आपकी टर्न अराउंड होगी कि आपको एक दफ़ा यूके का मज़ा आने लग जाएगा। जब भी आप एनएचएस में जॉब के लिए अप्लाई करना लगें तो आपने अपने ब्राउज़र के ऊपर दो वेबसाइट्स ओपन कर लेनी है। पहली चैट जीपीटी और दूसरा एनएचएस का वो पोर्टल, जिसका लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जो है वो उसको ओपन करेंगे अपने पास। ये दोनों चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो फॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स मांगी जाएंगी, आपकी पास्ट हिस्ट्री, आपकी पुरानी जॉब, आपने किस किस जगह पे जॉब की, आप कौन सी जगह पे रह रहे हैं, अभी आपका यहाँ पे वीज़ा स्टेटस क्या है, आप कौन से कंट्री से आए हैं, बहुत सारी चीज़ें ये आपसे पूछेंगे। वो सारी की सारी डिटेल्स आपने पुट करनी है। हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है और कितनी जॉब्स, कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो अभी एनएचएस के अंदर अवेलेबल हैं आपके करीब। और एंड में मैं आपको एक प्रो टिप भी दूंगा, वो लाजमी देखिएगा, वो आपके बहुत काम आने वाली है। जब आप लिंक ओपन करेंगे तो कुछ इस किस्म की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये ऊपर से यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ये जॉब्स वाली वेबसाइट है, लिंक मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ तो साइन इन करें, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ आप क्रिएट अकाउंट करें, तो आपने यहाँ से क्रिएट अकाउंट कर लेना। साइन इन करेंगे तो उसके बाद कुछ इस किस्म का आपके पास जो है वो आ जाएगा। एक जॉब में अप्लाई किया था जो कि अनसक्सेसफुल हो गया। इस एक ही जॉब का अनसक्सेसफुल होने की रीज़न ये है कि भाईजान एक ही जॉब में अप्लाई किया था तो वो तो अनसक्सेसफुल होगी ही होगी। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कम अज़ कम
20 से 25 जॉब्स के अंदर आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है एक आपको सक्सेसफुल की न्यूज़ मिले। अगर आप 50 में करेंगे तो 2, 100 में करेंगे तो 4, जिनमें से हो सकता है कि 2 के इंटरव्यूज़ आप पास कर लें। तो आपने ऊपर चले जाना है और यहाँ पे आपने जाना है जॉब सर्च के ऊपर। ये काफ़ी सारी कैटेगरीज इसके अंदर आपको नज़र आ रही हैं। मेडिकल, डेंटल, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विस, डायरेक्टर्स, पर्सनल सोशल सर्विसेज। कुछ ऑलरेडी जॉब्स हैं जो क्लोजिंग सून की जॉब्स आपको नज़र आ रही हैं। फिर ये रिसेंटली एडेड जॉब्स भी आपके सामने नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी जॉब्स इसके अंदर जो है वो आपको नज़र आती जाएंगी। ठीक है, इनमें से ये एक जॉब है बैंड टू हाउस कीपर की। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस जॉब के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं। ये बर्मिंघम के अंदर हाउस कीपर 2 की जॉब है। ठीक है, बहुत ही आसान सा इनका देखें, ये सारा का सारा तरीक़ाकार है, सारी चीज़ें इसके ऊपर मेंशन है। किसी भी जॉब के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसकी ड्यूटीज़ पढ़ना और इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना। इसको आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना है। द मेन रीज़न इसके जब आप ड्यूटीज़ और जॉब की डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपने फॉर्म को फिलअप करना है। जब आप फॉर्म को उसके अकॉर्डिंगली फिलअप करेंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे आपके सक्सेसफुल होने के। अगर आप रैंडमली वैसे ही पिक करते जाएंगे, वैसे ही फिल करते जाएंगे, तो फिर बहुत कम चांसेस हैं कि आपको जॉब मिले। तो ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, डिस्क्रिप्शन को पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से क्या करना है, अब सिंपल जो है वो अप्लाई नाउ पे चला जाना है। यहाँ से मैं जो है वो अप्लाई कर दूँगा। ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से मुझसे पूछेगा। हाउसकीपर, तुम क्या हो एनएचएस के अंदर ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं या नहीं, तो मैं ऑलरेडी काम नहीं कर रहा तो मैं नो कर दूंगा। आर यू करंटली, और किसी और जगह पे एनएचएस में काम कर रहे हैं तो मैं नहीं कर रहा। सारे लोगों के माइंड में ये होगा कि यार हमने स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढनी है। अब जब आप एनएचएस के अंदर ऑलरेडी किसी फील्ड के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो जब आप दोबारा नए सिरे से एनएचएस के अंदर अप्लाई कर रहे होंगे तो आपके चांसेस थोड़े से ज़्यादा होंगे कंपेयर टू बंदा जो ऑलरेडी किसी भी एनएचएस की ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहा। तो इस वजह से शुरू में जिस भी जॉब में, जिस भी बैंड में आपको जॉब मिले, आपने अंधाधुंध उसके अंदर घुस जाना है। आपसे पूछेगा कि यार आपके पास राइट टू वर्क है, आप कौन सी वीज़े पे हैं, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि भाईजान मैं स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे मेंशन भी है कि आई एम स्टूडेंट, आई हैव ए स्टूडेंट वीज़ा एंड अप्लाइंग फॉर पार्ट टाइम पोजीशन और बैंक पोजीशन। ठीक है, तो इसको अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जो है वो ये सेलेक्ट कर दें। अगर आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा यानी ग्रेजुएट वीज़ा के ऊपर हैं तो आप ये सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ से करने के बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे तो कुछ इस किस्म का आपके पास जो है वो फॉर्मेट आ जाएगा। इसके अंदर आप, अगर आपने ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन की है तो आप रीसेंट उसको भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैंक फॉर्म को यहाँ से यूज़ करके एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। जब एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे तो कुछ इस किस्म का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। ये आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है वो मांगना शुरू कर देगा। फिर एप्लीकेशन पोजीशन, फिर रेफरेंसेस मांगेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मांगेगा। ये सारी चीज़ें आपने जो है वो फिल अप करके अपना फॉर्म फिल अप कर देना। जहाँ तक पर्सनल डिटेल्स की बात है तो हर बंदे की ज़ाहिर है पर्सनल डिटेल उसको पता है। आपने अपना नाम लिखना है, अपना डेट ऑफ बर्थ, जो आपसे चीज़ें पूछें, जो भी आपने जॉब जो है वो ऑलरेडी की हुई है, जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, जिस स्टूडेंट वीज़े के ऊपर है, जिस भी वीज़े के ऊपर है, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे डिटेल में मेंशन करनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एप्लीकेशन क्वेश्चंस का। इसके अंदर ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे जिनको फिलअप करने के लिए आप चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी से वो क्वेश्चंस पूछें जो क्वेश्चंस वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर पूछेंगे, वो आपने चैट जीपीटी से पूछना है। जो आंसर्स वो आपको बताए उसको थोड़ा अपने अल्फाज में चेंज करके, थोड़ा समझ के, जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली आपने जो है वो वहाँ पे मेंशन करते जाए। थर्ड पोर्शन है रेफरेंसेस का। रेफरेंसेस का मतलब ये होता है कि जो आपने ऑलरेडी किसी पॉइंट के ऊपर जॉब की हुई है वहाँ के आपने रेफरेंसेस ऐड करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेल के अंदर जॉब कर रहा था, तो डेल में मेरा जो एम्प्लॉयर था उसका नाम और उसका ईमेल एड्रेस मैं एज अ रेफरेंसेस डाल सकता हूँ, और मैं साथ ही उसको मैसेज भी कर दूंगा कि यार मैंने एनएचएस के अंदर तुम्हारा रेफरेंस डाला, अगर तुम्हें कोई एक ईमेल आए तो आपने वेरीफाई करना है प्लीज़। लास्ट जो पार्ट है वो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, यानी आपने बताना है कि यार आप पाकिस्तानी है, इंडियन है, नाइजेरियन है, आप कौन है, तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलेंगी। यानी किसी किस्म का कोई रेसिज्म नहीं किया जाएगा आपकी कलर या आपकी शक्ल को देख के। एक और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जॉब्स, यानी जो बहुत सारे लोग जिन्होंने एमबीए बीबीए वगैरह किया हुआ है उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स को हम जो है वो सर्च करते हैं। है वो एज अ मैनेजर। तो ये देखें भाईजान कितनी ज़्यादा जॉब्स जो है वो आना शुरू हो गई हैं। ये देखें भाई, जॉब्स 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 हैं, इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं कि बंदा अप्लाई करते करते थक जाता है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होती।
ठीक है, तो ये आपने अप्लाई करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, तो एक टाइम आएगा आपको, ये देखें आगे ये कितनी वो चल रही हैं। अब इन जॉब्स में से भी यार आपको, इन हज़ारों जॉब्स में से आपको एक जॉब भी ना मिले तो यार फिर आपका बैड लक चल रहा है, या आप थोड़ा सा गलती कर रहे हो कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, और फिर भी आप यार ये कहो कि यार यूके में जॉब्स नहीं है, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी, मैं ये समझता हूँ कि आपको अपने गिरबान में झांकना चाहिए, बजाय इसके कि आपको डीमोटिवेट करना चाहिए, बजाय लोगों को भी कि यार जॉब्स नहीं है। बस अप्लाई करें, अप्लाई करते रहेंगे, कीप ऑन अप्लाइंग, आपको एक टाइम आएगा आपको जॉब मिल जाएगी, और आपके दिन ऐसे बदलेंगे कि आप कहेंगे कि भाईजान मज़े तो अब शुरू हुए। जो एक मोस्ट प्रो टिप थी वो ये थी कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उनका अगर इस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड उनकी डिग्री नहीं है तो उनको शायद ये जॉब नहीं मिल सकती। इस कंट्री के अंदर डिग्री की वो वर्थ नहीं है जो आपका एक्सपीरियंस, जो आपने उनको शो किया है और जो आपने उनको प्रेजेंट किया है, उसकी जितनी वर्थ है। तो अगर आपकी डिग्री, बेशक आपने एमबीए बीबीए नहीं भी किया हुआ और आप किसी अकाउंटेंट रिलेटेड जॉब में अप्लाई कर रहे हैं और आपका कोई पास्ट का एक्सपीरियंस है पाकिस्तान का बेशक इस जॉब से रिलेटेड, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप इंटरव्यू में उनको सेटिस्फाई कर दें तो आपको जॉब मिलने के चांसेस 99% है, अगर आप इंटरव्यू में उनको सेटिस्फाई कर दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के अंदर आप उनको सेटिस्फाई कर दें तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो होपफुली इससे बहुत सारे लोगों का भला हुआ होगा। अगर आपको मज़ीद क्वेश्चंस हों तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा।